अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, जबकि पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा बढ़ाने के लिए उनके पास कई तरीके होते हैं। सभी अमीरों में एक खास आदत होती है कि वह अपने पैसे को निवेश करते रहते हैं। निवेश को अपनी आय बढ़ाने का एक वैकल्पिक साधन भी मानते हैं। वे अच्छे कारोबार, रियल एस्टेट, स्टॉक, हेज फंड जैसे विकल्पों में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। इसी तरह से वह पैसे से पैसा बनाते रहते हैं, यानी कि पैसे को काम पर लगाते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल उन सभी नौजवानों, नौकरी करने वालों के लिए है जो अपनी आय को विकसित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। देखा जाए तो 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी से भी खुश नहीं रहते, जिनको अपनी नौकरी से मिलने वाली सैलरी उनके खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है। आखिरकार उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह अपनी आय को मैनेज कर सकें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसानी से कर सकें। मिडिल क्लास फैमिली जिनके सपने भी एक लिमिट में ही देखे जा सकते हैं। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि हमें पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर्स लाने हैं और एक अच्छी जॉब करनी है। तो मैं उन सभी नौजवानों की बता देना चाहता हूं कि आप जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो क्या है। आखिरकार पैसे के लिए ही तो आप पढ़ रहे हैं, पैसे के लिए ही तो आप नौकरी करना चाहते हैं, तो फिर आप बिजनेस क्यों नहीं चुनते? मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं जिसको पाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, लगन और शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं, क्यों उसका एक चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ाया जाता, नहीं सिखाया जाता फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, पैसा कमाने की, कि हमें पैसे को कैसे मैनेज करना है और कैसे पैसा कमाना है और आने वाले समय में हम किस प्रकार से अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आखिर हम पैसा कमाने के लिए ही तो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें पैसा कमाने के गुण या इसकी कला नहीं सिखाई जाती। बड़ी अचंभित कर देने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जब हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि हम अच्छा पैसा कमा सकें, अच्छी जॉब करके अच्छे पैसे का मैनेजमेंट कर सकें। अगर आप गरीब पैदा हुए तो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। अगर आपने पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी है तो उसके ज़िम्मेदार शायद आप ही हैं। थोड़ी सी आंखें खोलो और देखो अपने आसपास क्या हो रहा है। आपको अपनी लाइफ में वो कभी नहीं मिलता जिसकी आप चाहत रखते हैं। आपको अपनी लाइफ में वही हासिल होता है जिसके आप हकदार होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। मेरे लिए अभी ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है कि आप अभी असफल हैं या फिर सफल। मेरे लिए मायने रखता है कि आपकी अभी की आदतें आपको सक्सेस की ओर ले जा रही हैं या फिर फेलियर की ओर। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ ऐसे 5 प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज भी लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जब भी कोई बड़ी चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल महंगी कार या फिर महंगा घर, हम सोचते हैं काश मैं इसका मालिक होता, काश मैं इसका मालिक होता। लेकिन जब भी मिडिल क्लास फैमिली का कोई आदमी जब कोई बड़ी चीज़ देखता है तो उसके मन में, दिमाग में एक ही सवाल आता है, आई कांट अफोर्ड इट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको यही आदत बदलनी होगी। आपको अपने मन में बोलना होगा, हाउ कांट अफोर्ड इट, मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको कहना होगा कि मैं कर सकता हूँ। तभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो सबसे पहला नियम है एक ही दिशा में लगातार प्रयास। एक ही दिशा में किया गया लगातार प्रयास हमेशा आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन की यह लाइन आज भी प्रसिद्ध है जितनी पहले थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में निरंतर प्रयास को जीवन और कैरियर दोनों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। वैसे एक आम आदमी की धारणा यह भी रही है कि अगर सफल बनना है तो बहुत बड़े काम करने होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। अगर व्यावसायिक नज़रिए से देखोगे तो आप छोटे छोटे काम उठाकर भी सफल हो सकते हो, यानी कि छोटे काम की शुरुआत करके भी उसे बड़े काम में कन्वर्ट कर सकते हो। बचपन से ही बात सुनने को मिली है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो छोटे छोटे कदम उठाने ही होंगे और कुछ समय बाद पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से आगे बढ़ गए। आपके द्वारा प्रतिदिन 10 मिनट का किया गया व्यायाम आपको स्वस्थ और चमत्कारिक परिवर्तन दिलाता है। आपकी आमदनी की 10% बचत आपको पैसों संबंधी परेशानी से दूर कराती है। आपके द्वारा प्रतिदिन 15 मिनट का अध्ययन आपको बुद्धिमान बनाता है।
परिवार के साथ 10 मिनट बिताकर आप अपने रिश्तों को गहराइयों तक ले जा सकते हैं। आप चाहें तो यह छोटे छोटे कदम उठाकर जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रूल नंबर 2, नई सोच के साथ आगे बढ़िए। तो देखा जाए तो हमारे शरीर में लगभग 75% पानी है और हमारी पृथ्वी पर भी लगभग इतना ही पानी मौजूद है। लेकिन एक ऐसा शख्स आता है जो आपके पानी पीने के तरीके को ही बदल देता है। यानी कि फ्री में मिलने वाला पानी वो 20 रुपए की बोतल में पैक करके हर इंसान को थमा देता है और उससे अपना सफ़र तय कर लेता है एक बिलियनर बनने का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नई सोच हमेशा आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाती है और वो सक्सेस दिलाती है जिसकी हम उम्मीद भी छोड़ देते हैं। रूल नंबर 3, अपने काम को आत्मविश्वास के साथ करो। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया गया संघर्ष हमारे अंदर जुनून को बढ़ावा देता है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, वो है आपका आत्मविश्वास। दोस्तों, आत्मविश्वास आपके सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि हम किसी भी काम को कर लें, जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम ये नहीं सोचेंगे, हम खुद से ये नहीं कहेंगे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तब तक आप अपने काम में सफल नहीं हो सकते हैं। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनाती है, और अगर यदि आप मानसिक तौर पर मजबूत हैं, आपकी सोचने की क्षमता तीव्र है, तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा निर्णय लेकर आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। आप किसी भी कार्य को आसानी से करना चाहते हो, किसी भी कार्य को सफल बनाना चाहते हो, तो उसमें आत्मविश्वास आपकी बहुत हेल्प करता है। रूल नंबर 4, पैसे को काम पर लगाना सीखो। दोस्तों, अगर आज आपने अपने पैसे को काम पर नहीं लगाया तो आपको पैसा काम पर लगा देगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नौकरी में जो सैलरी दी जाती है, सैलरी मिलने के बाद उनको ये खुद पता नहीं चलता कि कब उनकी सैलरी गायब हो जाती है। जब भी हमारी सैलरी आती है तो हमें पैसा खुद बताने लगता है कि हमें क्या करना है। ऐसा हमें ये बताता है, मोबाइल पुराना हो गया है, मोबाइल ख़रीद दो। हमारे हाथ में बंधी घड़ी भी शायद पुरानी हो गई है, इसे भी बदल डालो। कितने महीने से पार्टी नहीं की है, शायद पार्टी भी कर डालो। नहीं मेरे दोस्त, यही तो हमें नहीं करना है। हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। पैसा वेस्ट करने और इन्वेस्ट करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमें दूसरों की बातों में नहीं आना है, पहले हमें लग कर काम करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है, यानी कि पैसे से पैसा बनाना है। और जब हम बाद में पैसा खर्च करेंगे तो पैसा खर्च करने में भी हमें मज़ा आएगा। ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप SIP में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन पैसा बैंक में रखने से नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्ट करने से बढ़ेगा। भारतीय रिपोर्ट की एक सर्वे के अनुसार 5% के पास भविष्य के लिए सेविंग्स नहीं है, वहीं 30% ऐसे हैं जिनके पास रिटायरमेंट के बाद मात्र 10 लाख से भी कम रुपए की सेविंग्स है। नंबर 5, 50-30-20 नियम। यह नियम दिखाता है कि आपको अपनी सैलरी का कितना हिस्सा खर्च करना चाहिए और कितना हिस्सा बचाना चाहिए। आपकी सैलरी का 50% हिस्सा खर्चों में जाना चाहिए, जैसे कि घर का किराया, ग्रॉसरी आदि। वहीं 30% हिस्सा छोटी और लंबी अवधि की सेविंग पर खर्च करें। इसके अलावा 20% हिस्सा आउटिंग, फूड, ट्रैवल आदि पर खर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो इस नियम को अपने हिसाब से थोड़ा बदल भी सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी से खुश नहीं रहते, अपनी सैलरी से अपने खर्चे मैनेज नहीं कर सकते। उन्हें किसी न किसी तरह से लोन लेना ही पड़ता है और उनकी ज़िंदगी लोन में अटक जाती है और वो ज़िंदगी भर लोन और EMI की किस्त भरते भरते अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 50-30-20 का जो नियम है, ये एक ऐसा सक्सेस नियम है। नियम आपके पैसे को सही तरीके से बचत करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने आज आपके साथ जो ये 5 नियम शेयर किए हैं, रूल्स ऑफ मनी, पैसों की ऐसे 5 नियम हैं। अगर इन नियमों के आधार पर आप चलते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, आपकी सैलरी चाहे जो भी हो, आप आसानी से किसी भी क्षेत्र में आप आसानी से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के रूप में इस पैसे को आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा कि परेशानियां आपके जीवन में किस समय दस्तक दे दें। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए
जिनके पास अपने जीवन को लेकर कोई भी बचत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।